हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 9 का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान 40 क्वेश्चन बताने वाले हैं जो वीवीआई इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जो देखिएगा, जो कि 30 जनवरी को आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष लुई 16वां जो फांसी हुई थी। तो ज़रूर से याद, उसका जो फांसी हुआ था 21 जनवरी 1793 ईस्वी को जो है वह लुई 16वां का फांसी हुआ था। ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मार्शले क्या है। मार्शले जो है आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा, फ्रांस का राष्ट्रगीत है। कहाँ का? फ्रांस का राष्ट्रगीत है। अगला क्वेश्चन है किन शक्तियों को केंद्र शक्तियाँ कहा जाता है। मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, इसमें दो शक्तियाँ था, एक केंद्र शक्तियाँ थी और एक ध्रुवीय शक्तियाँ। तो केंद्र शक्तियाँ में आप लोग पता होगा कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की था, और ध्रुव शक्तियाँ में अमेरिका, ब्रिटेन वो सब था। अगला वाला क्वेश्चन है 4 नंबर, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय को अलग रखना कहलाता है। मतलब एक समुदाय दूसरे समुदाय से अलग रखना हम लोग कहते हैं घेटो। घेटो जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला है बस्तर कहाँ है। तो बस्तर जो है आप लोग को पता होगा, जो बस्तर जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। डी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गढ़वाल और कुमाऊं पहाड़ी के निचले हिस्से के आसपास सूखे या शुष्क जंगल का इलाका हम लोग भाबर कहते हैं। कहाँ? गढ़वाल और कुमाऊं पहाड़ियाँ का निचला जो हिस्सा है, पहाड़ी के निचला हिस्सा जो है, उसके सूखे स्थल या शुष्क जंगल को जो है उसको हम लोग भाबर कहते हैं। अगला है 16वीं शताब्दी में चीन में अफीम की खेती किसने शुरू की। तो 16वीं शताब्दी में जो चीन में जो अफीम की खेती जो शुरू की है वह पुर्तगालियों ने शुरू किया था। किसने शुरू किया गया था? पुर्तगालियों ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर का हम लोग को क्वेश्चन है 1848 में प्रथम क्रिकेट क्लब बम्बई में स्थापित हुआ। कहाँ? 1800, ये भी याद रखिएगा कि 1848 में प्रथम क्रिकेट क्लब जो है वह कहाँ स्थापित हुआ था? बम्बई में स्थापित हुआ, जिसका नाम था, आप लोग जरूर से याद रखिएगा, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, गाउन के नीचे पहनने वाला वस्त्रों को क्या कहते हैं। तो गाउन के नीचे वाला वस्त्र को पहनने को हम लोग कोसेट कहते हैं। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर कि नार्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले। तो नार्डिक जर्मन आर्य जो हैं आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा, ये वो थे जो है जर्मन, यानी कि जर्मन से आप जर्मनी भाप लीजिएगा। जर्मन के लोग ही तो जर्मनी कहलाते थे, इसलिए सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ज्योग्राफी भूगोल से देखते हैं, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल जरूर से याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, वीवीआई इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 12 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं, दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है। तो दो नदियों के बीच वाले भूभाग को हम लोग दोआब कहते हैं। बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 13, गंगा नदी के उद्गम स्थल को किस नाम से जानते हैं। तो गंगा नदी के उद्गम स्थल को हम लोग गंगोत्री हिमानी से कहते हैं। गंगा यानी गंगा से गंगोत्री हो जाएगा, तो उद्गम स्थल गंगोत्री हिमानी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है 14 नंबर, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। तो जो है आप लोग को पता होगा कि जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो है वह मालाबार तट पर वर्षा होती है। ए नंबर 14 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर 15 नंबर क्वेश्चन था, भारत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की देखते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है। तो 2001
के जनगणना का भारत का लिंग अनुपात जो था 1000 पुरुष पर 933 महिला था। 1000 पुरुष पर 933 महिला था। ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला है भारत में किन क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। तो प्रवासी पक्षी यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहता है, उसी को हम लोग प्रवासी पक्षी कहते हैं। यानी कि मौसम परिवर्तन के साथ जगह बदलता है, उसे प्रवासी पक्षी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है बी नंबर आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि क्षेत्र में प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। अगला है 18 नंबर, भारत में किस वर्ष वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो भारत में जो वन्य जीवन संरक्षण यानी कि जो है जंगल संरक्षण अधिनियम कह सकते हैं। तो यह जो अधिनियम वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था, जरूर से याद रखिएगा, ये लागू हुआ था 1972 में। 1972 ईस्वी में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। केरल राज्य का लिंग अनुपात क्या है। तो केरल राज्य का जो लिंग अनुपात है 1000 पुरुष पर 1058 महिला। डी नंबर्स का राइट आंसर है। 1000 पुरुष पर 1058 महिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। तो भारत में जो छः प्रकार की ऋतु पाई जाती है, बट यहाँ इसमें से कोई मुख्य में बोला है तो मुख्य में 4 हो जाएगा। कितने प्रकार के? 4। मुख्य बोल दे तो 4 हो जाएगा। और जो ऋतुएं होती है वह 6 प्रकार के होते हैं। तो भूगोल के अनुसार, आप लोग की किताब के अनुसार वह 4 प्रकार ही दिया हुआ है। अगला बात करें, इनमें से कौन सा देश सबसे पहले अपने वयस्क नागरिकों को मतदान देने का यानी कि वोट देने का अधिकार दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप लोग को पता होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वह न्यूजीलैंड हो जाएगा। बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, किस देश में आंग सान सूची का संबंध था। आंग सान सूची जो है जरूर से याद रखिएगा, वह था म्यांमार का। म्यांमार देश जो है वह आंग सान सूची का संबंध था। ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की देखते हैं कि लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है। मतलब कौन सा सत्य नहीं है। देखिए, लोकतंत्र जो है शासन का अधिक जवाबदेही बनाता है, ये सत्य है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी सत्य है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, ये भी सत्य है। लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को बढ़ाता है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र यानी कि सरकार जो है मतभेद, झगड़ा या टकराव, किसी के बीच झगड़ा जो है वो नहीं बढ़ाता है, इसलिए डी नंबर्स का असत्य हो जाएगा। इसलिए डी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर। संविधान का वह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहलाता है, वह है 24 का इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को, आपका बी नंबर प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है इसका परिभाषा है। प्रस्तावना वह कथन है जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, यह प्रस्तावना का उदाहरण है। बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं, भारत का संविधान कब बना। तो भारत का संविधान जो बना था, अब जरूर से याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सी नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बना था। लागू जो हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को बना तो था, तब 26 नवंबर 1950 को। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत को कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया। तो 543 जो है उसमें संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। अगला है क्वेश्चन, मंडल कमीशन किसकी अगुवाई में संपन्न हुआ। तो मंडल कमीशन जो है वह जोर से याद रखिएगा, वह वीपी मंडल के अगुवाई में संपन्न हुआ। मंडल यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मतलब तुक्का मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था नागरिक और सरकार के झगड़े का निपटारा करती है। तो जो है
आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय जो है वह नागरिक और सरकार का झगड़ा जो है वह निपटारा करता है। सर्वोच्च न्यायालय आप बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। 29 देख सकते हैं, कोसोवा किस देश का एक प्रांत था? तो कोसोवा जो है आपका यूगोस्लाविया देश का प्रांत था। प्रांत पहले राज्य को ही बोल करते थे। अगला नंबर, उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा हृदय किसने कहा? आत्मा और हृदय जो है वह भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान जो कि संविधान की आत्मा और हृदय को कहा था, संविधान को आत्मा और हृदय कहा था, वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि वह संविधान को लिखे थे। आप लोग को पता होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस कारण से पालमपुर गांव के किसान एक वर्ष में 2 फसलों पैदा करते थे? यानी कि पालमपुर गांव जो था उसमें एक वर्ष में, एक साल में 2 फसल उगाते थे। तो क्यों करते थे? इसका जो कारण था आप लोग जोर से याद रखिएगा, सिंचाई की समुचित व्यवस्था थी। यानी कि सिंचाई पर समुचित व्यवस्था थी, यानी कि पानी की कोई कमी नहीं थी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पालमपुर में कितने परिवार रहते थे? तो पालमपुर में जो थे वह आप जरूर से याद रखिएगा, वह थे 450 जो है वह परिवार रहते थे। पालमपुर में जो है वह 450 परिवार जो है वह रहते थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भौतिक पूंजी निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो भौतिक पूंजी जो है वह आपका भौतिक पूंजी इमारतें भी हो जाएगा, मशीन भी हो जाएगा, औजार भी हो जाएगा, लेकिन ट्रैक्टर जो है वो भौतिक पूंजी नहीं है। यहाँ पे बोला है नहीं है, तो यानी कि भौतिक पूंजी नहीं है, वो ट्रैक्टर हो जाएगा। डी नंबर्स का राइट आंसर। बाकी सब ये भौतिक पूंजी का उदाहरण है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से कारक जनसंख्या और गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो जो होगा साक्षरता दर भी है, जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। लोगों का स्वास्थ्य भी है जो जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। और कौशल निर्माण भी, यानी कि कौशल निर्माण मतलब अपने कुछ भी काम, जैसे कृषि कार्य में अपना कंपनी में कौशल निर्माण करना, दर्जी का अपना कौशल निर्माण करना, मतलब अपने काम कौशल निर्माण मतलब किसी पे मतलब जोर देना, कुछ अपने आप जैसे फैक्ट्री पर काम करना, उससे दर्जी का काम करना, सिलाई करना, मिस्त्री का काम करना, वही को हम लोग कौशल निर्माण करते हैं। इसलिए डी नंबर इसका राइट आंसर। गुणवत्ता को सभी के द्वारा ही, साक्षरता, लोगों का स्वास्थ्य और कौशल निर्माण के द्वारा ही जनसंख्या गुणवत्ता को बढ़ाता है, इसलिए डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन के देखते हैं, भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में हम किस प्रकार की बेरोजगारी पाते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव घर में किस मौसमी बेरोजगारी पाया जाता है? मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? मौसम मतलब खेती बाड़ी के समय ही, जब वर्षा होती है तब हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो गांव में जो है वह खेती बाड़ी के अलावा जो है वो और कोई अन्य ऋतु में जो है वह उगाते नहीं हैं, फसल उगाते हैं, तो इसलिए वो फिर मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि धान ही खेती करते हैं और बाद में कोई खेती नहीं करते हैं, इस कारण से जो है वह मौसमी बेरोजगारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन रहता है, अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा का मापदंड निर्धारित है? तो अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा जो मापदंड है वह है आप लोग का ए नंबर, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय $1 प्रतिदिन। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? तो बिहार की जो है वह न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2001 में चीन में कितने लोग निर्धन थे, यानी कि गरीब थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा 38 का 21.2 करोड़। ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। पीडीएस का फुल फॉर्म, तो पीडीएस का फुल फॉर्म हो जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या होता है पीडीएस का? सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
अगला नंबर बीपीएल कार्ड किसको दिया जाता है? तो बीपीएल कार्ड आप लोग सुने होंगे, यह है गरीब लोगों को दिया जाता है कि निर्धनों में भी निर्धन लोगों को जो है वह निर्धन में भी निर्धन लोगों को ये नहीं होगा, निर्धनता रेखा से नीचे लोगों के लिए यानी कि निर्धनता रेखा के नीचे लोगों के लिए, यानी कि बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जोर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।